हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग चक्रास। ये मेरा नया चैनल है और प्लीज़ आप मुझे इस चैनल पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर्स की लव लाइफ में और आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के एक दूसरे के लिए क्या म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए निकालते हैं कार्ड्स और जानने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक और देखिएगा कि क्या रीडिंग निकल के आती है। ओके, ये कार्ड्स मैं आपके पार्टनर्स के लिए निकाल रही हूँ। पहले किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट का कार्ड आया है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे एंड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओह, बड़े रश में दिखाई दे रहे हैं भाई ये आपके पार्टनर्स तो मुझे। ओके चलिए और निकाल लेते हैं कार्ड। पहले फोर ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके यहाँ पर मुझे एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके तो यहाँ पर मुझे सॉर्ड्स एंड कप्स की एनर्जी बहुत मिली है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जामिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हों या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। ओके यहाँ पर एक मेजर अरकाना का कार्ड भी है। ये रीडिंग हर साइन वालों के लिए हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साइन अगर ये है तो आप ही के लिए हो। ओके तो चलिए पहले इन कार्ड्स को ही हम देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर्स की फीलिंग है आपके लिए। ओके तो इस वक्त मुझे आपके पार्टनर बहुत ही लोनली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर्स कहीं ऐसे अपने आप को ना जैसे दुनिया से दूर रख लिया है, सिर्फ अपने काम से काम में मतलब रख रहे हैं अपने आप को। हो सकता है कि आपके पार्टनर्स थोड़े मुझे बीमार भी दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनकी हेल्थ अभी थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है और मायूसी सी उनके लाइफ में मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, बहुत लोनलीनेस। उन्हें सब कुछ पता है क्या चल रहा है लाइफ में, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसा होता है ना कि हमको पता सब होता है लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ उसके लिए कर नहीं पाते हैं, कुछ अपने रिलेशंस को या अपनी सिचुएशंस को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। उस समय हमको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ जो है ना भगवान के हाथ पे छोड़ दो, जो करेंगे वो करेंगे। तो बस ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आजकल मेडिटेशन, पूजा पाठ या कुछ भी ऐसा जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा इंक्लाइन दिख रहे हैं। ठीक है, दो कार्ड्स यहाँ पर ऐसे आए हैं जो यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि सिचुएशन को, कि भाई आपके पार्टनर जो है ना अभी दिन दुनिया से दूर होके बस भगवान के इसमें लगे हुए हैं कि जो भी है आप ही के चरणों में है और जो भी कुछ है आप ही हैं जो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाएंगे। तो इस तरीके की कोई सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है। ठीक है, प्यार तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्यार में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर से शायद आपकी बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, और आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। देखिए स्टॉकिंग का कार्ड यहाँ पर आया है। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे हो या कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको आपकी मतलब वो जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचकर वो आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि छानबीन, स्पाइंग कुछ ऐसा चल ज़रूर रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर एज में आपसे थोड़े छोटे भी हों। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि इस प्यार को मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ, आपकी तरफ कैसे आऊँ। और जब वो नहीं बढ़ पा रहे ना तो वो ऐसा अपने आप को जैसे ना एकदम टूटा हुआ सा, मायूस सा फील कर रहे हैं, भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरी मदद कीजिए और मुझे इस लोनलीनेस से बाहर निकालिए। ठीक है, इतना प्यार जो दिल में रखा है उसे लेकर कैसे आगे बढ़े ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत रोमांटिक, बहुत ही एडिक्टिव आपके लिए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। जैसे होता है ना कि जैसे कि मतलब ऐसा कि जैसे इतना प्यार भरा है कि वो संभाला नहीं जाता है ना, जो उस तरीके का प्यार है। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा है कि ठीक है तो है, ऐसा नहीं, ऐसा है कि ओवरफ्लोइंग लव है। ठीक है, यहाँ मुझे बिल्कुल ओवरफ्लोइंग लव दिए। देखिए, आप खुद देखिए इस कार्ड को।
ठीक है, और बिल्कुल रशिंग मोड में है। ठीक है, ये हॉर्स को देख लीजिए और इस हॉर्स को देख लीजिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर हॉर्स लवर भी हो, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ऐसा लगता है उनको कि कैसे वो आपकी तरफ बढ़ जाएं, कैसे आपकी तरफ आ जाएं, और क्योंकि वो नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, इसके लिए वो बहुत दुखी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि कोई उनकी अभी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से बीमार चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रही है। चलिए हम आपकी भी एनर्जीज चेक करते हैं, एक बार मैं दूसरे कार्ड से देखूंगी। ठीक है, आपकी एनर्जीज में दूसरे कार्ड से चेक करती हूँ, आपकी एनर्जीज क्या आ रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। माय गॉड, मेरे कार्ड्स, मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सीधा कर लूँ, हो सकता है फिर। चलिए मैं कार्ड शफल करती हूँ, तब तक आप अपने आप पर फोकस कीजिए ताकि हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो शफलिंग इज मस्ट, शफलिंग तो करना ही पड़ेगा ताकि हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ अपने आप को। तो चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है। आपके पार्टनर जो है ना, आगे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सामने सब कुछ है लेकिन अपनी आंखें बंद किए हुए हैं वो। ठीक है, और देख रहे हैं कि कैसे क्या लेकर जाऊं आगे, क्या कैसे आगे बढ़ूं। माइंड में क्लैरिटी ज़रूर है, आगे बढ़ना ज़रूर चाह रहे हैं, घोड़े पे सवार ज़रूर हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। ठीक है, और बहुत दुखी हो गए। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। आपके लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है? ओके, द हैंगमैन। तो आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं आप भी अपने पार्टनर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी हैंग्ड हैं। 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। एंड 10 ऑफ वैंड्स। क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मैं दे सकूं। 5 ऑफ वैंड्स, दो कार्ड नहीं लेंगे हम। द स्टार, वाओ। किंग ऑफ सॉर्ड्स। भाई देखिए, आप भी जो है ना एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर आप भी अपने आप को ना हैंग्ड ही समझ रहे हैं, ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं, जस्ट आपके पार्टनर के बगल में ही आपका कार्ड आया है हैंगमैन। जिस पोजीशन में वो बैठे हैं आप भी उसी पोजीशन में लटके हुए हैं, देखिए सो आप दोनों की जो सिचुएशन मुझे एक सी लग रही है। ठीक है, आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप भी सरेंडर्ड मोड में हैं और आपके पार्टनर्स भी। ठीक है, बस एक चीज़ मुझे अच्छी दिख रही है कि जो आप 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है इन रिवर्स में, सो एक होप आपको लग रही है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि अब इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, तो वहाँ मुझे ऐसा, ये देखिए, होप दिख रही है। दिख रही है आपको? ये एक लाइट है, ये एक होप है। ठीक है, यहाँ जो आप बहुत दुखी होकर बैठे थे पास्ट में, अभी ये रिवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप जो दुखी होकर बैठे थे, अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस रिलेशन में कुछ ना कुछ किया जा सकता है, कोई तो होप है। ठीक है, तो आपके अंदर एक होप ज़रूर दिख रही है, लेकिन आप हैंग इसलिए हैं क्योंकि आपको लगता है कि हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, कोई आर्ग्यूमेंट्स, कुछ तो ऐसा हुआ है, या आपके सर्कल में, आपकी सराउंडिंग्स में, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में, आपके पार्टनर को लेके, या घर में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे आप लोगों का ये रिश्ता जो है ना थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आप भी परेशान हैं, दुखी से हैं, और आपके पार्टनर भी दुखी से हैं, और दोनों ही सेपरेशन में हैं। ठीक है, बिल्कुल साफ यहाँ पे पता चल रहा है क्लैरिटी की सेपरेशन में है। जैसे बोलते हैं ना, एक तरफ से कोई खींच रहा है, एक तरफ से कोई खींच रहा है, लेकिन आना दोनों ही चाहते हैं साथ में। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, और आपको लग रहा है कि भाई अभी वो तो इतने दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ कब ख़त्म होने वाली है, ये जो सेपरेशन है, ये जो तकलीफ़ है, ये कब ख़त्म होने वाली है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को मैं कैसे, जो इतने दिन से जो पेन है ना, वो अब बेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि आपके दिमाग में तो क्लैरिटी है कि मुझे एक एक होप दिख रही है, तो क्यों ना एक शुरुआत की जाए।
ठीक है। तो आप मुझे बढ़ते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, एक्शन में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हैं, थोड़े थोड़े नहीं काफ़ी, ये देखिए कॉन्फ्लिक्टेड हैं। तो आप मुझे बढ़ते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दिल में बहुत कुछ है, ठीक है। दिमाग ये कह रहा है कि नहीं बढ़ना है, लेकिन दिल ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होप है, ये देखिए, ठीक है। तो ये दिल और दिमाग के बीच की जंग यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। जहाँ आप बहुत परेशान हैं, ये देखिए आप बहुत परेशान हैं, और आप ऐसा है कि भाई अब मैं कैसे इस सिचुएशन से मूव ऑन करूँ, आगे निकलूँ। मूव ऑन मतलब ये नहीं कि इस रिलेशन को छोड़ के आगे निकल जाऊँ। आपके लाइफ में, आपके मन में एक क्लैरिटी है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। अब वो क्लैरिटी ऐसी भी हो सकती है कि आप चाहते थे जो, आप उसी बात पर अड़े हुए हैं कि भाई मुझे ऐसी क्लैरिटी जब मिले तो ही मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। या फिर ऐसी क्लैरिटी है आपकी कि जो भी हो अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी क्लैरिटी आप, मतलब आपके दिमाग में आपने ठान के रखा है कि अब मुझे ये जो सिचुएशन चल रही है इससे मूव ऑन कर जाना है, ठीक है। या फिर मुझे इस सिचुएशन को ख़त्म करके एक 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 पॉजिटिविटी की तरफ जाना है जहाँ हमारा रिलेशन फिर से जुड़ सके, ठीक है। तो दोनों ही तरीके की चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। और आपके पार्टनर की तरफ तो साफ दिख रहा है कि वो आ तो नहीं रहे हैं, यहाँ पे मुझे एक्शन जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। दुखी ज़रूर बैठे हैं, प्यार लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे हैं। ये देखिए, इतना इतना सब कुछ होते हुए भी ये यहाँ पर दुखी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में कुछ होप है या नहीं है, फ्यूचर में क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर में कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है या नहीं आप दोनों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं और उनके पार्टनर हैं, इनके बीच में जो सेपरेशन चल रहा है, जो दुख चल रहा है, जो ग्रीफ है, इतने प्यार होने के बाद भी अगर कोई इनिशिएशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो क्या कोई एक्शन इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए और मुझे बताइए कि क्या कोई एक्शन है इस रिलेशनशिप में, जो स्टैग्नेंट रिलेशन है अभी, उसमें कोई एक्शन, उसमें कोई मूवमेंट है या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ कार्ड दीजिए और बताएं कि क्या एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में इनकी। ओके, तो ये कार्ड आया है, देखिए अभी ये कार्ड मैंने रखा था और ये कार्ड आया है रिवर्स में, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। सो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अभी ये कार्ड आपके पार्टनर के लिए आया था कि वो बहुत दुखी हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और ये रिवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि ज़रूर एक एक्शन होगा और एक मूवमेंट इस कार्ड से मुझे बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक मूवमेंट, आपकी रिलेशनशिप में एक मूवमेंट, एक इनिशिएशन, एक पॉजिटिव इनिशिएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चल रही है आप दोनों की, उसमें एक मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, कि क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। आप मेरे व्यूअर्स अभी इस सिचुएशन में अगर कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं कि आप क्या करें अपने सिचुएशन को हील करने के लिए। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे कार्ड दीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस आया है कि देखिए जो भी सिचुएशन है उसमें एक बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये कह रहा है, और वो भी मेजर अरकान का कार्ड है भाई। तो आपके लिए कि आपको जो भी आपके फेवर में होने वाला है वो बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है और बहुत सॉलिड होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो मेजर अरकाना का कार्ड है और वो भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का वेरी पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ एक कंप्लीशन वाली चीज़ भी है, ठीक है। यहाँ पर नंबर 10 की एनर्जी है, तो ये एक कंप्लीशन को भी शो करता है। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ ऐसी थी, जो सर्कमस्टेंसेस थे या जो भी नेगेटिविटी थी, वो सब कुछ ख़त्म होकर एक नए फेज़ में आप लोग एंटर करेंगे, ठीक है। तो आपको ये गाइडेंस है कि आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं आप उसको करते रहिए, और ये एक्सपेक्ट कीजिए कि जो भी कुछ होने वाला है डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है।
हाँ, मैं ये रीडिंग यहीं पर एंड करती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं फिर मिलती हूँ आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।